महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक महाकुंभ से जुड़ी एक सच्ची हॉरर स्टोरी सुनाना चाहेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी में तरुण नाम का लड़का होता है जो कि अपनी फैमिली, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई के साथ में 2012 में कुंभ प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में जाता है। दोस्तों, वैसे तो कुंभ बहुत ही एक पावन पर्व है, एक बहुत ही पवित्र पर्व है। दोस्तों, जो कि तरुण होता है उसके लिए ये दोस्तों एक एडवेंचर ट्रिप थी, वो मस्ती करने के लिए बाहर जाता है। दोस्तों, उसने मेरी दादी से सुना था कि एक देवता और असुरों के बीच की कोई स्टोरी है, उससे ही कुंभ उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, जैसे ही तरुण अपनी फैमिली के साथ स्नान करने के लिए कुंभ में जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और वहाँ के वातावरण में एक अलग ही वाइब थी, एक अलग ही खुशबू थी। दोस्तों, वहाँ पर स्नान करते समय तरुण को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। उसे ऐसा लगता है कि पानी उबल रहा हो। वो अपने बड़े भाई से दोस्तों इस बात को डिस्कस करता है, शेयर करता है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि ये तेरा वहम होगा और कुंभ का पानी यानी कि संगम का पानी बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। दोस्तों, फिर वो वहाँ से स्नान करके रात को घूमने के लिए जाते हैं, मेला घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं चारों तरफ साधु ही साधु देखते हैं और दुकानें देखती हैं, बहुत सारी मेला लगा हुआ है पूरा। दोस्तों, वो वहाँ पर घूम रहे होते हैं और अचानक से तरुण की नज़र दोस्तों एक खतरनाक बाबा जी पर जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो बाबा जी अपनी तपस्या में लीन थे और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। सफ़ेद आंखें, काले होठ और वो अपने हर होठों से अजीब से मंत्रों का जाप कर रहे थे दोस्तों। और तरुण एकदम से उनकी ओर खिंचा चला जाता है और तो उसका बड़ा भाई पूछता है कि कहाँ जा रहा है तू। तो तरुण बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं बाबा जी के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। उसका बड़ा भाई रोकता है बट तरुण नहीं मानता है और अपनी मन की सुन के वो बाबा जी की ओर चला जाता है। दोस्तों, वहाँ पर जाके कहता है बाबा जी मन हीर मार गई। सॉरी दोस्तों, वो ये सब नहीं बोलता है। वो वहाँ पर जाता है, वो उन्हें बुलाता है कि बाबा जी, ओ बाबा जी क्या कर रहे हो, उठी बाबा जी। तो बाबा जी वापस सुनते नहीं है। वो आसपास देखता है, आसपास एक वो डली रहती है लकड़ी, वो लकड़ी को उठाता है और दोस्तों उनको वो करता है, डिस्टर्ब करता है। बाबा जी एकदम से आँख खोलते हैं और हंसने लगते हैं और बोलते हैं आ गया तू, मुझे तेरा ही इंतज़ार था। तो दोस्तों, इतना ही सुन के दोस्तों तरुण जो कि पूरी तरीके से दोस्तों उसकी हालत ख़राब हो जाती है ये सुन के। और वो बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी आप मुझे कैसे जानते हो। तो दोस्तों बाबा जी उससे बोलते हैं, अपने गले में से एक माला निकाल के देते हैं और दोस्तों उससे बोलते हैं कि ये माला तू सोने से पहले पहन के सो जाना और सब तुझे पता चल जाएगा बाद में। दोस्तों, वो माला लेके तरुण अपने घर की ओर आ जाता है और रात को दोस्तों वो वही माला पहनकर सो जाता है। अब दोस्तों सोने के बाद वो जैसे ही सोता है दोस्तों तो उसके बाद दोस्तों उसे सपने आना स्टार्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे बहुत ही डरावने सपने आना स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, वो सपने में देखता है कि उसकी चारों तरफ आग जल रही है और एक वो कहीं घने जंगल में है। दोस्तों, वो सपने में बहुत डर जाता है और वो दोस्तों रियल में भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। जब वो सोता है तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और सपने में देखता है दोस्तों इसकी चारों तरफ भीषण आग लगी हुई है और वो कहीं घने जंगल में है दोस्तों। उसके बाद कुछ देर ही बाद दोस्तों वो अपने सपने में देखता है कि उसे काला साया दिखाई देता है। या दोस्तों उसे एक काला साया दिखाई देता है जिसकी लाल लाल आंखें होती हैं दोस्तों। और वो काला साया कुछ कहने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो मुझसे बच नहीं सकता। और उसकी और दोस्तों आने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे दोस्तों उसके पास बढ़ता है दोस्तों। वैसे ही तरुण दोस्तों डर के उठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, डर के उठ जाता है। वो माला दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। दोस्तों वो माला तरुण निकाल कर फेंक देता है और तरुण को भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है दोस्तों। फिर तरुण दोस्तों वो माला अपने गले में से उतार कर फेंक देता है और दोस्तों चद्दर उड़ के सो जाता है। फिर वो वापस से जब सुबह उठता है तो वो सोचता है कि ये नॉर्मल बात होगी, तो उस बात को इग्नोर कर देता है, वो माला को फेंक देता है। दोस्तों सुबह उसके पापा की दुकान में दोस्तों उसके पापा की दुकान थी। उसके पापा की दुकान में आग लग जाती है और दोस्तों जब वो नहा धो के कपड़े पहनने के लिए जाता है, कवर्ड खोलता है तो वो दोस्तों देखता है कि उसके कवर्ड में वही माला रखी होती है। तो दोस्तों वो देखकर डर जाता है कि ये माला तो मैंने फेंक दी थी और ये माला कैसे आ चुकी है कवर्ड में। फिर दोस्तों वो अपनी मम्मी के पास जाता है तो वो अपनी मम्मी से पूछता है कि वो माला कवर्ड में कैसे आई। तो उसकी मम्मी अरे बताती हैं दोस्तों कि वो कि सफाई करते टाइम वो माला उसकी मम्मी को मिली थी और वो माला उसकी मम्मी कवर्ड में रख देती है।
फिर दोस्तों वो अपने रूम में जाता है काम करने के लिए, अपना वर्क करने के लिए लैपटॉप पे वर्क करता है। तभी वो महसूस करता है उसके अगल बगल या उसके पीछे कोई है। उसे महसूस लगता है, ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। दोस्तों वो पलट के देखता है तो उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर दोस्तों एकदम से उसके सामने दोस्तों एक काला साया सामने आ जाता है, जिसकी लाल आँखें थी, जो कि दोस्तों उसने अपने सपने में देखा था, वही साया उसके सामने आ जाता है। और वो डर के मारे दोस्तों वहाँ से वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। और दोस्तों वो साया से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो वो साया बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो साया उसके पास आता है तो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है दोस्तों अपने रूम से बाहर। फिर वो अपने भाई से सारी बात शेयर करता है कि मेरे साथ ये सब हुआ, और डर के साथ अपने भाई को बताता है। तो उसका भाई बोलता है कि कुछ नहीं, कि तूने बुरा सपना देखा होगा और कुछ नहीं, ऐसा अरे चलता है। तो उसका भाई उसको ये बात बोल के इग्नोर कर देता है। अब दोस्तों तरुण जो कि था, जो बहुत ज़्यादा डर जाता है दोस्तों, वो बिना किसी को अरे बताएं दोस्तों महाकुंभ यानी कि प्रयागराज की ओर निकल जाता है दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पर रास्ते में उसे होटल मिलता है, बस होटल पर रुकती है तो वो रेस्ट करता है। वो अपना बैग खोल के देखता है तो सेम वही माला दोस्तों उसे वहाँ पे मिली हुई थी, जो कि वो अपने घर पे माला छोड़ा आया था दोस्तों, अपने आप उसके बैग में आ जाती है। और तरुण दोस्तों बहुत ज़्यादा डर जाता है दोस्तों। अब वो दोस्तों वहाँ से रेस्ट करके प्रयागराज की ओर निकलता है दोस्तों। तो उसे वहाँ पर पूरी रात यानी कि पूरी बस में उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ में कोई है, उसके अगल बगल कोई ना कोई है। वो पूरी बस में दोस्तों डरते जाता है और फाइनली महाकुंभ मेले में यानी प्रयागराज वापस से पहुंच जाता है। वो दोस्तों साधु जी के पास वापस से जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है, हाथ जोड़ने लगता है, रोने लगता है कि साधु जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो दोस्तों फिर वो बाबा जी अरे बोलते हैं कि मूर्ख, अब तुझे पता चल गया कि एक साधना करते हुए साधु को जगाने का क्या हाल होता है, मस्ती करने का किसी अरे साधना में लीन साधु को जगाने का क्या हाल होता है। तुझे पता अरे चल गया, तुझे बहुत मस्ती अरे सूझ रही थी ना। तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें डांट लगाते हैं। और फिर उसके बाद वो माफ़ी मांगता है तो वापस से वो अपनी माला वापस ले लेते हैं उससे, और वो उसे माफ़ कर देते हैं फाइनली। और तो दोस्तों वो बाबा जी उन्हें माफ़ कर देते हैं, थोड़ा सा डांट के उस लड़के को यानी कि तरुण को माफ़ कर देते हैं। और दोस्तों तरुण फिर हंसी खुशी दोबारा से दोस्तों संगम में डुबकी लगाता है, स्नान करता है। और स्नान करने के बाद दोस्तों उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका शरीर पहले भारी था तो उसका शरीर हल्का हो गया। फिर वो दोस्तों वापस आता है, अपने घर वालों को पूरी बात बताता है। और दोस्तों धीरे धीरे उसकी घर की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं दोस्तों। और दोस्तों इस साल भी अब तरुण अपनी फैमिली के साथ प्रयागराज जाता है।